अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज मंगलवार था और मंगलमयी आस में हिमाचल सरकार के जो पुराने बागी थे वो भी बैठे हुए थे, जो सीपीएस थे वो भी बैठे हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान थे, आज उन्होंने हल्की सी केस की सुनवाई की। उसकी खबर तो आप लोगों तक पहुंच गई होगी। लेकिन आज मैं जिस खबर की बात करने जा रहा हूं उसमें सियासत के रंग हैं। सियासत के रंग और जो हिमाचल के मौजूदा रंग हैं कुदरत के, वो अलग अलग खिले हुए हैं। कहीं बर्फबारी है, कहीं बारिश है, कहीं आसमान साफ है। लेकिन अगर कुछ साफ नहीं है तो वो है हिमाचल की सियासत। तो आज जिस मुद्दे पर मैं बात करूंगा वो आपको थोड़ा सा लीक से हटकर नजर आएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ हम आगे आपको बताने जा रहे हैं उसमें लीक से जुदा बातें होंगी थोड़ी सी। उसमें पुराना दौर भी होगा और पुराने दौर में जो नसीहतें दी थी या जो शिक्षाएं मिलती रही हैं वो इसमें दर्ज होंगी। कुछ शायरी के बहाने, कुछ महाभारत के बहाने। तो चलिए खबर पर चलते हैं और आपसे गुजारिश रहेगी कि इस पर अपना जो आपका रुख है मौजूदा हालात पर, उसके बारे में जरूर राय दीजिएगा। इस वक्त हिमाचल की सियासत में जो कुछ चल रहा है उससे पूरा प्रदेश खज्जल हो रखा है। जिसके मुंह में जो आ रहा है बोले जा रहा है, पढ़े जा रहा है, लिखे जा रहा है। बागी लोग ज्ञान ध्यान से लबरेज शटराड़े मार रहे हैं। दूसरे पक्ष वाले उनसे दो हाथ आगे यानी नाग लोग तक पहुंच गए हैं। अब सवाल ये भी है कि नागों को सुनाई देता है क्या? एक तर्क ये भी है कि वह इशारे समझते हैं। मसलन बीन की जगह लकड़ी हिलाने से भी काम चल जाता है। हालांकि ताजा रिसर्च ये भी कहती है कि नागों में सुनने की शक्ति होती है, लेकिन बेहद कम। और इंसानों की बात करें तो इंसानों से कई गुना ज्यादा कम। खैर, जो भी हो, सभी इशारों में एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं, मानो कि महाभारत नाटक की तरह तीर से तीर टकरा कर कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे में जो धुंधलका पसरा है उसमें हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। हम मीडिया वाले उनसे भी ज्यादा खज्जल हो गए हैं। चलो हस्ब ए हाल कुछ खज्जल बातें ही कर लेते हैं। जनाब अमीर खुसरो के दो सुखने बेहद मकबूल हैं। इसमें किसी भी बात का एक ही सवाल होता है और शब्द के दो दो अर्थ। आप पहली बानगी देखिए, दीवार क्यों टूटी, राह क्यों लूटी। जवाब है राज न था। यानी दीवार इसलिए टूटी कि राजमिस्त्री नहीं था और राह इसलिए लूटी कि राज यानी व्यवस्था से ही नहीं थी। इसे यहाँ की सियासत से जोड़ते हुए राजमिस्त्री कहें तो संगठन को हेड करने वाले का मसला था। राह इसलिए टूटी कि राज मतलब व्यवस्था नहीं थी, उसका परिवर्तन हो चुका था। लगे हाथ एक और सुनिए, अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा। तो जवाब है दाना ना था। यानी इसमें एक दाना अनार का है और दूसरे दाना का मतलब बुद्धिमान। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि इनके लिए कोई दाना नहीं था और सत्ता का स्वाद ये लोग नहीं चख पाए थे। वहीं वजीर इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि इन्हें दाना मतलब बुद्धिमान नहीं समझा गया। खैर, इस खजलपंथी में तीर से तीर टकराकर कैंसिल होने वाले महाभारत की ओर चलते हैं। महाभारत में सबसे खास थे यक्ष प्रश्न। इनकी लंबी फहरिस्त है। इसमें एक यक्ष का प्रश्न था, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यही प्रश्न 6 कांग्रेसी बागियों और 3 निर्दलीय विधायकों से कोई पूछे कि भाई उद्देश्य क्या है, चाहते क्या हो, मारे मारे क्यों घूम रहे हो? यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत ना मिली तो क्या आप लोग घर वापिस आएंगे? नहीं मिली तो कहाँ जाएंगे? ये अलग बात है कि इनके पास भी इस यक्ष प्रश्न का उत्तर शायद नहीं है। लबोलबाब ये है कि फिलहाल तो प्रदेशवासियों की किस्मत में खज्जल होना ही लिखा है। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं।
शिमला होटल के साथ राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।